गैंग को शूटर सप्लाई करने वाला गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशाल कुशवाहा को पकड़ा है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाले शूटर भेजे गए हैं। आगरा का रहने वाला है गिरफ्तार विशाल ठाकुर। गरीब लड़कों को टारगेट कर शूटर बनाता था। इंस्टाग्राम के जरिए ढूंढता था गरीब लड़के। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में कुल 12 गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशाल कुशवाहा को भी पकड़ा है। आगरा का रहने वाला है। गैंग के लिए शूटर तैयार करता था विशाल ठाकुर और इस मामले में अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके अलावा विशाल ठाकुर की भी गिरफ्तारी हुई है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों को और हरियाणा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के मुख्य आरोपी को भी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आज मुंबई के सेशन कोर्ट के मकोका स्पेशल कोर्ट में 6 आरोपियों को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 6 आरोपियों को 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। इस मामले में 5 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे और आज जो है 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 4 जो है हरियाणा के हैं और 2 जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मुख्य शूटर जो है, जो रोहित शेट्टी घर के बाहर फायरिंग किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच टीम ये भी जांच कर रही कि जो रणबीर सिंह को फोन पर व्हाट्सएप मैसेज जरिए जो वॉइस नोट भेजा था, धमकाया था, इस मामले का जो आरोपी शूटर है, क्या वही लोग हैं, इसकी भी बात का पता लगा रही है मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम। साथ ही ये भी देख रही है कि जो स्कूटर मुहैया कराया गया था, पिस्टल मुहैया कराया गया था, इन सारी चीज़ों को लेकर कौन हेल्प किया था, इन सारी चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जाँच कर रही है। तो सत्यप्रकाश की रिपोर्ट आपने देखी। इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। 11 गिरफ्तारी के बाद एक और गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस दौरान वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर सुनिए। हमारे साथ आरोपियों के वकील जो है दिलीप शुक्ला है। पुलिस ने क्या दलील दी आज? पुलिस की दलील ऐसी थी कि जो 5 आरोपी अरेस्टेड थे, उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन 6 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें दीपक चंद्रा को मेन एक्यूज बताया गया, जिसने फायरिंग ओपन की। उसके साथ सनी और सोनू थे जो वहाँ प्रेजेंट थे, और बाकी 3 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें ऋतिक और विशाल और जतिन, ये 3 हैं। इन तीनों को इनके दूसरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से अरेस्ट किया गया। जैसे कि ये फायरिंग होने के बाद ये लोग यहाँ से आगरा गए। आगरा में विशाल के घर पे रुके, जहाँ विशाल को ये बताया गया कि वो घूमने आए हैं, और वहाँ उसके घर रुकने के बाद वहाँ से ये गए नोएडा में जतिन के पास गए। जतिन भी इनका परिचित था। जतिन के पास जब ये पहुँचे, तब वहाँ पे इनके पास रिक्शा का पेमेंट करने का पैसा नहीं था। वो जतिन ने 1500 रुपये इनकी पेमेंट किए, और उसके बाद वहाँ से ये हरियाणा गए। हरियाणा में जिस कंपनी में ऋतिक काम करता है, उस कंपनी में ये रुके, ये बोल के कि ये बाहर घूमने आए हैं 1 दिन के लिए। सत्यप्रकाश सीधे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, 11 गिरफ्तारी के बाद एक और अहम गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। आरोपियों के वकील बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वकील हैं, और क्या कुछ इस मामले में जांच आगे की जा रही है और कैसे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, इस मामले को लेकर लगातार मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। जिस तरह से रोहित शेट्टी घर के बाहर फायरिंग हुई थी, इस मामले में आज जो है 5 लोग का गिरफ्तार हुआ था, 6 लोग हुए गए थे। अब 7वीं गिरफ्तारी हो गई, जो विष्णु कुशवाहा है। विष्णु कुशवाहा जो है आगरा का रहने वाला है। इन जो 7 गिरफ्तारी हुई, इसमें 5 जो है आगरा के रहने वाले हैं, और विष्णु कुशवाहा जो है कहीं न कहीं सारी चीज़ को प्रोवाइड किया, चाहे शूटर हो, चाहे पैसे की व्यवस्था हो, चाहे रुकने की व्यवस्था हो। यहाँ तक कि जो दीपक जो शूटर है, जो कि दीपक, शनि और सोनू, तीनों जो है रोहित शेट्टी घर के बाहर आए थे, और दीपक जो है और फायरिंग किया था, और सोनू और शनि जो है रेकी किया था। जतिन, ऋतिक और जो अन्य आरोपी है, कहीं के डोमेस्टिक हेल्प कराया था, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने जांच किया है। लगातार मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ये देख रही है, कड़ियाँ जोड़ रही है कि जिस तरह से ये 5 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे, और अभी जो मुख्य आरोपी जो दीपक है, जिसने फायरिंग किया था और जिसने रेकी किया था, शनि और सोनू जो रेकी किया था, और जो मुंबई से यहाँ से आगरा गए, आगरा से नोएडा गए, और नोएडा से हरियाणा गए, तो कहीं न कहीं जिस तरह से कड़ियाँ मिलती गई, उसके बाद कहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ये भी देख रही है कि जो रणबीर जानकारी के लिए सत्यप्रकाश, इस मामले में लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, और कार्रवाई के आधार पर जो चीजें सामने आ रही हैं, गिरफ्तारियां लगातार हो रही है। मुमकिन है कि इस मामले में आगे और भी अरेस्टिंग हो सके। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
डायरेक्टर रोहित शेट्टी फायरिंग केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लॉरेंस गैंग पर लगातार पुलिस का शिकंजा कस रहा है। अब इस सनसनीखेज मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा में छापेमारी कर 6 लोगों को पकड़ा गया है। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा एक्शन। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से शूटर गिरफ्तार। 6 नए आरोपियों को पकड़ा गया। ऋतिक यादव, दीपक, सनी और सोनू के रूप में हुई पहचान। सभी आरोपी आगरा के बिजौली गांव के रहने वाले हैं। अब मुख्य शूटर सहित 11 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपक शर्मा इस वारदात का मुख्य शूटर था। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि 31 जनवरी 2026 की रात को इन बदमाशों ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर भारी रंगदारी वसूलने और दहशत फैलाने के इरादे से डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। यानी फिल्मी दुनिया के बड़े नाम को टारगेट कर अंडरवर्ल्ड अपना खौफ दिखाना चाहता था। अब तक इस केस में कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने आदित्य गायकी 19 वर्ष, सिद्धार्थ येनपुरे 20 वर्ष, स्वप्निल सकट 23 वर्ष और आसाराम फसाले को गिरफ्तार किया है। इन 5 पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका लगाया गया है। फिलहाल ये सभी 17 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में हैं। इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें आरोपी वारदात के बाद स्कूटर से भागते नजर आ रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी बेहद साधारण और निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यानी गैंग बड़े नामों को टारगेट करता है और मोहरे बनाता है छोटे शहरों के युवाओं को। अब सवाल है, क्या इस गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग की कमर टूटेगी? फिलहाल क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है और जांच की रफ्तार भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लॉरेंस गैंग को शूटर सप्लाई करने वाला गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशाल कुशवाहा को पकड़ा है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाले शूटर भेजे गए हैं। आगरा का रहने वाला है गिरफ्तार विशाल ठाकुर। गरीब लड़कों को टारगेट कर शूटर बनाता था। इंस्टाग्राम के जरिए ढूंढता था गरीब लड़के। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में कुल 12 गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशाल कुशवाहा को भी पकड़ा है। आगरा का रहने वाला है। गैंग के लिए शूटर तैयार करता था विशाल ठाकुर और इस मामले में अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके अलावा विशाल ठाकुर की भी गिरफ्तारी हुई है। लॉरेंस गैंग को शूटर सप्लाई करने वाला गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशाल कुशवाहा को पकड़ा है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाले शूटर भेजे गए हैं। आगरा का रहने वाला है गिरफ्तार विशाल ठाकुर। गरीब लड़कों को टारगेट कर शूटर बनाता था। इंस्टाग्राम के जरिए ढूंढता था गरीब लड़के। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में कुल 12 गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशाल कुशवाहा को भी पकड़ा है। आगरा का रहने वाला है। गैंग के लिए शूटर तैयार करता था विशाल ठाकुर और इस मामले में अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके अलावा विशाल ठाकुर की भी गिरफ्तारी हुई है।